रघु रामैया जी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारे बच्चे तो हैं नहीं यहाँ, और जो हैं वो आते नहीं। हाँ, हर कोई अपने काम में मगन है। तो अगर हम लोग कभी कभार आपस में मिल लें तो ऐसा लगेगा कि हमारा ध्यान रखने वाला कोई तो है। जैसे आप तो बहुत स्वस्थ हैं, आप यहाँ पेशेंट को दिलासा देने आए हो। चलिए डॉक्टर साहब इंतजार करें। रुक जरा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है रघु रमैया चलता जी। हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रघु रमैया, आपके बड़े बेटे और उनके बच्चे ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है। मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? एक्चुअली मेरा साला मिला था आपके तीसरे बेटे से कुकटपल्ली में। सुना है उसका केटरिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा है। अरे रघु रमैया जी, बैठिए ना। आप मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता रहे तो यहाँ बैठ के करूँ क्या? दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं आपको, इसीलिए जरा लंग कैंसर एडवांस स्टेज, ज्यादा नहीं, कुछ ही दिन हैं आपके पास। रिपोर्ट कल ही आ गई थी। सेकेंड ओपिनियन लेने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा होगा कि आप जल्द ही एडमिट हो जाएं। अगर एडमिट हो गया तो जी पाऊंगा? वैसे मेडिकल सुपरविजन में 1-2 हफ्ते की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू। मिट्टी की खुशबू में चीनी की आदत है, दवाइयों की बदबू के बीच जी नहीं पाऊंगा। नमस्ते। दादाजी, दादाजी, आप अपने बच्चों को फोन कीजिए ना। आराम से बात करेंगे। आराम से कैसे? भगवान ने आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया है, सिर्फ कुछ ही दिन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने इतना वक्त भी इसलिए बताया है ताकि आप डरे ना। अगर आप अभी सो गए और कल जागे नहीं तो मेरा क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। क्या मतलब कुछ नहीं होगा? अगर उन्हें पता चल भी जाए वो रोएंगे, दुखी होंगे, आ जाएंगे, आने दो उन्हें। इतना तो वो जानते ही हैं कि उनके पिता उनके लिए कितने जरूरी है। लेकिन अगर आप उन्हें बताने में देर करेंगे और कल आपको कुछ हो जाता है तो वो अपने पिता, दादा और ससुर के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाएंगे। फिर उनकी जिंदगी भर की उदासी के लिए आप जिम्मेदार होंगे। पापा, रिपोर्ट आ गई क्या? कुछ ही दिन बचे हैं। अरे कितना घी डाल रही हो? एक तो मेरा पेट बढ़ते जा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? पापा, आप कह रहे थे कि कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने दवाई लेने को नहीं बोला है क्या? अब दवाई लेने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है अब मैं कुछ ही दिन जीने वाला हूँ। अच्छा, अब ठीक है, फोन रखो, मैं एक बार डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैक्सिमम 5 वीक्स। तुम्हें पक्का यकीन है कि सिर्फ 5 वीक्स? 100% सर। सपोज 6th वीक में भी अगर वो जिंदा रह गए तो? मगर आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? अरे सर, थोड़ा डाउट तो मन में होता ही है ना। हाँ, हमारी माँ के बारे में भी ऐसे ही हुआ था। सीरियस सीरियस करके बोला, हम सब काम धाम छोड़ के वहाँ चले गए। जैसे हम वहाँ पहुंचे, हमारी माँ खड़ी हो गई। 2-4 दिन वहाँ रहे और वापस आ गए। ऐसा तो हमारे साथ कई बार हुआ है। और जब वो सीरियसली सीरियस थी तो हम सब ने ध्यान ही नहीं दिया, वो चल बसी। एक ट्रिप पर जहाँ 4 लाख रुपए खर्चा होता है, 20 लाख रुपए खर्चा हो गया सर। यहाँ से वहाँ जाना फिर वापस आना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर। हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है, ऊपर से वीजा स्टैम्प करवाना पड़ता है। और ये ट्रम्प पता नहीं एक बार गए तो वापस आने देगा कि नहीं। मैं तो आपको परेशानी बता रहा हूँ सर, ये लोग नहीं समझेंगे। और पेरेंट्स को मिलने नहीं आता तो ये लोग हमें दुश्मन समझते हैं। सर, मुझे बताते हुए शर्म आती है सर। हम लोग तो मछली की तरह तड़पते रहते हैं।
कि वीकेंड कब आ जाए और हमें छुट्टी कब मिले। एक लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो हमें त्योहार जैसा लगता है। ओह, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर आर यू देयर? हेलो। अरे इसे क्या हो गया? सच बात बता दी तो बुरा मान गया। सर ये आप कैसे बात कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें 3 महीना पहले फ्लाइट की बुकिंग करनी पड़ती है डिस्काउंट लेने के लिए, वरना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, पता है? सीरियसली सर। समझ लो आप डॉक्टर साहब। आप मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं। क्लैरिटी के बिना आप कोई भी काम नहीं करते, ये मैं क्लियरली समझ गया। तो डॉक्टर साहब सीरियसली बताओ कि मेरे पापा की सीरियस कंडीशन पे मैं कितना सीरियस हो जाऊं? देखिए आपके फादर की कंडीशन सीरियस है, मगर मुझे भी थोड़ा सीरियसली ले लीजिए ना प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 5 वीक्स यानी कि 5 वीक्स, उसके बाद मैं और वो दोनों आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। ओके सर, बाय। हेलो। क्यों बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कहना क्या था वही कहा जो आपने बताया था। वैसे कोई बात नहीं है, आपने जिंदगी के 75 साल निकाल लिए हैं, बस ये 5 वीक्स और निकाल ही लो। मैं बाकी भाई बहनों से बात कर लेता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग वहाँ कब तक पहुँच पाएंगे। और मेरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इतनी सर पर है कि मेरा सर भी आपकी तरह होने वाला है पापा। खैर मुझे तो आना ही पड़ेगा, पर ये महेश कहाँ है? उसे यहाँ वहाँ कहीं मत भेजना, बोलो उधर ही रहना आपके पास। भैया अरे क्या भैया, पापा का अच्छी तरह से ख्याल रखना और तू इधर उधर मत भटकना, वहीं उनके साथ रहना, समझा क्या? तुझे सैलरी इसी बात की मिलती है कि तू उनके साथ रहे, हैं? समझा कि नहीं? हाँ ठीक है भैया। खाली मुंडी मत हिलाना। ठीक है, नहीं हिलाऊंगा। पापा टाइम क्या हो गया? 9 बज गए क्या उधर? हाँ बज गए, सो जाओ। चद्दर ओढ़ लेना, स्वेट ड्रीम्स। ये क्या बात हुई? वो आपको इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मेरे जैसे लोग बच्चों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। तो वो वहां से कर भी क्या सकते हैं बता मुझे? क्योंकि मैं मर रहा हूं तो उन्हें अपना काम छोड़कर आने को तो नहीं कह सकता ना। वो अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मरने से पहले हम किसी को परेशान ना करें तो अच्छा है, तभी तो हम इज्जत से जा पाएंगे। वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा, उम्र के साथ इच्छा भी मर जाती। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे यहाँ अनाथालय कम और वृद्धाश्रम ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, दूसरे 3 बच्चों में से कोई जरूर आएगा। कैसी घड़ी। अरे क्या कर रही हो? तो तुम रोना बंद कर दो, नहीं तो टीवी का रोना बंद कर दो। ए वेंकट जी भाई साहब। टीवी की वजह से सावित्री ज्यादा इंस्पायर हो रही रोने के लिए। हाँ अब बताओ कब निकलना है? भैया काम का बोझ है, बहुत प्रेशर है। 18 घंटे काम करके अभी घर पहुंचा हूं, बस शॉर्ट्स पहनकर मैं सोने ही जा रहा था। अरे तो मैं क्या इधर अंडरवेयर पहन के बैठा हूँ? मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कुछ भी करने के लिए 1 साल पहले प्लानिंग करता हूं, और पापा का यूं अचानक से मरना तय होना, इट्स अनरीजनेबल। क्या प्लानिंग है? 5 वीक्स अब मैं कैसे निकालूंगा भैया? आई डोंट नो। अरे मौत क्या पहले व्हाट्सएप करके आती है क्या? कितना बेवकूफ है ये। भाई साहब, हाँ? क्या आपको लगता है हम यहाँ हैं और वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे? तो नहीं, यहाँ केटरिंग बिजी है। देखो, हाँ इधर देखो, एकदम बिजी। इनका कहना है कि जब आप लोग आ जाएं तो हम भी वहाँ पहुँचे। अरे बोलिए ना। तुमने बोल दिया, मैंने बोल दिया। भैया ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना। अब पापा के पास सिर्फ 5 वीक्स हैं, उनमें से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे, और जब वो गुजर जाएंगे उसके बाद हम 2 वीक्स वहाँ रहकर सारा काम खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब हम टोटल 4 वीक्स राजमुंद्री में रहेंगे। तो पहले 3 वीक्स को छोड़ दो और सब खुश रहो। और हाँ, उन्हें बीच बीच में फोन करके बातें करते रहना, जब तक जिंदा है खुश रहेंगे वो। चलो ठीक है भैया। बाय। ठीक है, बंद करता हूँ। बाय माँ। अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले। अरे बाप रे, देख लिया, अब तो जरूर पीछा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? जहाँ मन करेगा जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं है। मुझे 1 महीने तक डिस्टर्ब मत करना, जा रहा हूँ मैं। 1 मिनट बेटा। 1 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। दादाजी मरने वाले हैं। क्या? ठीक है तू जा, आने के बाद बात करते हैं। क्या हुआ उन्हें? उन्हें लंग कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि वो 5 वीक से ज्यादा नहीं बचेंगे। हम सब ने सोचा है कि उनके बचे हुए 5 वीक्स में से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे। तुम्हारे चाचा लोग भी आ रहे हैं, तुम भी अपना काम उसी हिसाब से तय कर लो, ठीक है? जाओ अब जाओ। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, मत मारो।
बेटा, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मैं हंसते हुए मरूं। जब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तू मेरे साथ में रहना, तो मैं मुस्कुराते हुए चला जाऊंगा। इससे तुम चॉकलेट खरीदना। अरे इतनी सारी चॉकलेट, ये लो, इसमें भर दो। आराम से। अरे मैं तेरे छाते में आ जाता हूँ। अरे हाँ आइए ना। ठीक है ठीक है। अच्छे से जवाब देना, तू कर पाएगा।